हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो क्लास। और हम पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, चैप्टर थर्ड। तो चैप्टर थर्ड में हम पढ़ चुके हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में। तो गैमेटोजेनेसिस में हम स्पर्मेटोजेनेसिस तक पहुँचे थे और स्पर्मेटोजेनेसिस के पूरे प्रोसेस और डेवलपमेंट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हमें जानना है कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोन या स्पर्म के स्ट्रक्चर फीचर्स कैसे होते हैं। अगर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोन की मैं बात करूं तो सबसे पहले 1677 में ल्यून होक ने नाम के साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले बताया था कि किस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है। तो इस गैमेट्स का स्ट्रक्चर डिवाइड होता है 4 पार्ट में: हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल में। तो हेड जो होता है वो ओवल शेप में होता है जिसमें आर्कोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आर्कोसोम प्रेजेंट होते हैं और ये आर्कोसोम क्या होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्लियर हो रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, क्योंकि इसमें रिलेटेड आपको 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं कि हेड ओवल कौन से शेप में होते हैं, तो ओवल शेप में होते हैं। और हेड में क्या पाया जाता है, तो इसमें आर्कोसोम्स पाए जाते हैं जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं। सेकेंड आता है नेक। तो नेक होता है, नेक कंटेन होता है 2 सेंट्रियोल से। सेंट्रियोल मतलब कि एक ऐसे पोर्स होते हैं जो डिवीजन पोल कहलाते हैं। ठीक है, तो 2 सेंट्रियोल से कनेक्ट होता है और ये हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन टाइम में स्पर्म को जनरेट करने में या फिर उसको मूव करने में। साथ ही साथ स्पर्म के जितने भी जेनेटिक पार्ट हैं उनको जायगोट तक ट्रांसफ़र करने में ये हेल्प करते हैं। तो नेक क्लियर हुआ। अब आते हैं मिडिल पीस पे। तो मिडिल पीस ये बॉडी ऑफ स्पर्म होता है। जनरली ये टाइटली कॉइल्ड होते हैं और स्पाइलर शीट होता है, शीट के जैसे होते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया के शीट होते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? टेल जो होता है, टेल लॉन्गेस्ट एक सेगमेंट होता है जो 9 पेयर के होते हैं और ये लॉन्गिट्यूडनल प्लाज्मा फिलामेंट होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल प्लाज्मा फिलामेंट किसके बने होते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल शीट के होते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो 4 इसके पार्ट्स होते हैं जो डिवाइड होता है। तो इसके स्ट्रक्चर को अब देखते हैं। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरीके से आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। फर्स्ट आपका आता है मैग्नीफाइंग व्यू और सेकंड है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का। तो ये वाले जो पार्ट है ये हेड है और ये आपका मिडिल पीस और ये टेल, जस्ट ये मिडिल पीस। ठीक है, तो यहाँ पे हेड और नेक, यहाँ पे नेक और मिडिल पीस और ये टेल। तो टेल वाला जो पार्ट होता है वो मूव करने में फ्लैजिला होता है और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं और ये क्या करते हैं, मूव करने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ ये मूवमेंट देते हैं इस पूरे गैमेट्स को। और जो मिडिल पीस होता है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेयर्स में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं और ये एक तरह के क्वाइल्ड होते हैं। इस तरीके से क्वाइल्ड होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल शीट के। ठीक है, जस्ट ये जो नेक होता है वो नेक भी माइटोकॉन्ड्रियल शीट का होता है। इसमें सेंट्रियोल पाया जाता है। ये दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, ये सेंट्रियोल है और एक सेंट्रियोल जस्ट यहाँ पे होता है। ठीक है, तो 2 सेंट्रियोल इसमें होते हैं जो डिवीज़न करने में हेल्प करते हैं और ब्रेक डाउन होते हैं ताकि इनके जो जेनेटिक डीएनए है या फिर जेनेटिक कोडॉन्स है वो ट्रांसफ़र हो सके जायगोट तक। हेड होता है, हेड कंटेन करके रखता है डीएनए या क्रोमोसोम्स को। जो जेनेटिक कोडॉन्स होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम बोल सकते हैं कि ये कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन कोड होते हैं जो हर एक गैमेट्स में पाए जाते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो आप लेबलिंग यहाँ पे कर सकते हो। स्ट्रक्चर आपको बनाना है और आपको पार्ट्स तो क्लियर हो ही चुके हैं। आप थोड़ा ही लिखो, ज़्यादा नहीं लिखना है लेंथी पार्ट। अगर आप बुक से लिख रहे हो तो अच्छी बात है, और अगर आप जिस तरीके से मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है वैसा भी आप लिख सकते हो, क्योंकि ये 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कई बार स्ट्रक्चर पूछता है, कई बार इसके पूरे एक्सप्लेनेशन भी पूछ लेते हैं। तो ओगोनोसिस की तरफ चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो अब आप स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो चुका है, ओगोनोसिस देखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं ओगोनोसिस मतलब ओवा गैमेटोजेनेसिस।